हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना स्टार लिंक में। ठीक है, अपना स्टार लिंक में आप सभी का स्वागत है और हम अपने स्टार लिंक में आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम अपने स्टार लिंक में कराएंगे। ठीक है, CDP की सबसे आसान और भरोसेमंद तैयारी शून्य से सफलता तक हम यहाँ पर आपको कराएंगे। याद रखिए, हम जितने भी सेशन किए हैं सब में यही कह रहे हैं कि सीटेट में सफल वही होता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। आज की क्लास कल की सरकारी नौकरी आपको पक्का दिला सकती है 100%, यदि आप मेहनत करते हैं तब। ठीक है, अपना स्टार लिंक में हम आपको आसान भाषा में आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमने बहुत टीचरों को देखा है बहुत जल्दबाजी करते हैं, लेकिन हम आपको जो है आराम से पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग का सिखाएंगे। ठीक है, जीरो लेवल से तैयारी करवाएंगे। PYQ प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे साथ साथ में। अभी आपने हमारे 3 वीडियो को देखा होगा, तो मैंने जो है PYQ जो है क्वेश्चन को बराबर ध्यान में रखते हुए जो है इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर CDP में जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हमने बताने की पूरी कोशिश किया है। CDP में फार्मूला क्या होता है दोस्तों? CDP में फार्मूला का मतलब ये होता है उदाहरण, एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ही तो उसका जो है फार्मूला होता है, क्योंकि यदि आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो फार्मूला का क्या मतलब हुआ, रटे रटाए का कोई मतलब है नहीं, उसको आप भूल जाएंगे। इसलिए जब जो है आप जो मतलब उसको जो है समझ जाते हैं गहराई से जब आप समझ जाते हैं तो वही सक्सेस का रास्ता बनता है दोस्तों। सक्सेस का रास्ता यही बनता है जब वहाँ आप गहराई से समझते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, और इसलिए बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई क्लास मिस ना हो सके। ठीक है, क्योंकि सीटेट मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस गलत तरीका आपका मुश्किल हो सकता है। गलत तरीका ना अपनाए तो सीटेट मुश्किल नहीं है। सही कॉन्सेप्ट के साथ सिलेक्शन आपका निश्चित है। 100% टारगेट बना के चलो, 100% आपका जो है होना ही है। बस आपका जो है 30 सेकंड का हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं अपना इंट्रो देने के लिए। ठीक है, 30 सेकंड में लगभग सब हो जाता है, बाकी थोड़ा ये दर हो जाता है, चलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हम आज चौथी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, सीटेट CDP 0 से हीरो, 100% हीरो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं हम और करेंगे। आप लोग जो है कम से कम अपना जो है 80% योगदान दीजिए, हम अपना 20% योगदान दे देंगे तो आपका मिला करके 100% हो जाएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत। मैंने पिछले अभी विकास के सिद्धांत को पढ़ा था पिछले क्लास में, लेकिन हम अभी विकास का सिद्धांत इतना बड़ा है ना साथियों, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। विकास सिद्धांत का भाग 1 हमने पढ़ा, लेकिन अभी भाग 2 बचा है। भाग 2 में क्या क्या है समझ रहे हैं? सिर से पैर की ओर विकास कैसे होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर विकास। सिर से पैर की ओर विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेफालोकैडियल प्रिंसिपल। ठीक है, केंद्र से बाहरी भाग की ओर विकास। केंद्र का क्या मतलब होता है? केंद्र का मतलब शरीर के बाहरी भाग, यानी हाथ पैर, ये सब केंद्र के बाहर के भाग हो गए, जिसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं। और विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती है साथियों, इतना जो है आप 100% अपने दिमाग में रख करके चलिए। इसलिए कैसे होती है कैसे नहीं होती इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है इतना ध्यान रखिए। लेकिन ये बात मुझे बताइए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि छोटा बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखता है? ये बताइए आप सब, क्या छोटा बच्चा जो है पहले गर्दन संभालना सीखता है? इतना आपने देखा है? ये बताओ। उसके बाद ये फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है और उसके बाद चलना सीखता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा ही क्यों होता है? क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, इसके पीछे भी विकास का एक वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत, विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत। विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। तो आज की क्लास के बाद सेफालोकैडियल और प्रॉक्सिमोडिस्टल
जैसे कठिन शब्द भी आपको बहुत आसान लगेंगे। ये रहे जो ये और ये दोनों जो है बहुत आसान लगेंगे। क्या है, कुछ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, पहले हम पिछले क्लास की थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने 3 सिद्धांत पढ़े थे। पहला पढ़ा था विकास सतत होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। लेकिन इसको जो है रिवीजन करते समय थोड़ा सा मुझे भी बताइए, साथ में मुझे बताइए कि विकास सतत होता है लेकिन कैसे। सतत तो होता है, मैं मान लेता हूँ, आपने कह दिया सतत होता है विकास, मैंने मान लिया, ठीक है भाई, सतत होता है। लेकिन कैसे सतत होता है, इससे कैसे जानेंगे। तो विकास में क्या होता है ना कि विकास जो है वो लगातार धीरे धीरे और लगातार जिसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, उम्र सीमा नहीं है, तो यही विकास सतत होता है। इसी का मतलब होता है विकास सतत होता है। विकास क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध होता है। वाह भाई, बताओ, विकास क्रमबद्ध होता है। विकास क्रमबद्ध कैसे होगा, विकास क्रमबद्ध कैसे हुआ, अभी कल ही पढ़ाया था। विकास क्रमबद्ध होता है लेकिन कैसे होता है, हैं? इसमें जो है पहले गर्दन हिलाता है, फिर बैठता है, हैं? फिर चलता है धीरे धीरे, फिर दौड़ता है। ये क्रिया मतलब एक निश्चय वाक्य है, समझो निश्चय कर्म कर रहा है, इसको करना ही है, तो क्रमबद्ध, ये क्रमानुसार चलेंगे, ठीक है, ये क्रमानुसार चलेगा। और विकास इधर गया, ये वाला विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे होता है, क्या होता है ना कि जब बच्चा जो है, उसको पहले अभी हटाते हैं, इसके बाद ये थोड़ा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे जाएगा, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे पिछली क्लास का भी रिवीजन हो जाए, इसी थोड़ा ब्रीफ में समझ लीजिए बस, ठीक है। चलिए थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। लेकिन कैसे, इसको थोड़ा उदाहरण मैं देकर समझाया था आपको, फिर वैसे ही उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना कि बच्चा जो है अभी छोटा है, तो ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे जा, मान लो कापी है, यही कापी है, वो कापी और कलम पा गया। अब वो क्या करेगा, इसमें पूरा गोजा गाई बसंती माई पूरा बना देगा, ठीक है, पूरा गोज गाज के रख दिया कापी को। जब कापी गोज गाज दिया, तब बाद में उसको समझ में आया, जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, थोड़ा सा और समझदार हुआ, उसका कौशल काम किया, तब उसमें वो क ख ग ये सब लिखना शुरू करता है, धीरे धीरे बनाने, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे कुछ भी बनाना शुरू कर देता है। तो यही हुआ सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, ये हुआ सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब हम सिद्धांत 4 की बात करते हैं। सिद्धांत 4 में क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है, ठीक है। अभी तक जो है गर्दन और बैठना, ठीक है, चलना, दौड़ना, यही सब हुआ। लेकिन अब जो है इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं ये वाला, ये, ठीक है। चलिए, सिर से पैर की ओर विकास, सिर से पैर की ओर विकास में क्या बात है कि सेफालोकैडुअल प्रिंसिपल की क्या कहता है कि सबसे पहले एक सवाल, क्या सवाल है हमारा, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह पहले चलना सीखता है, आप सब बताओ। आप ही सबसे मेरा सवाल है, क्या जब बच्चा जन्म लिया, जब बच्चा जन्म लिया, ठीक है, तो वह क्या पहले चलना सीख लिया, नहीं, पहले वो आराम से लेटा रहा चारपाई पर, ठीक है, चारपाई पर लेटा रहा। उसके बाद तब जा कर के वो रोया, हंसा, खेला, जो भी हुआ आराम से हुआ। इसके बाद चलना धीरे धीरे जो है उसका प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो अच्छा, फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो जब पैदा हुआ तो सबसे पहले अपने गर्दनें संभालने लगा,
हैं, ये बताओ। हाँ, गर्दन तो संभालेगा, इसलिए क्योंकि गर्दन अगर नहीं संभालेगा तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी। मतलब कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो जो है अपने सतत रूप में चल रहा है, मतलब आराम आराम से धीरे धीरे लगातार उसकी विकास हो रहा है ना। तो क्या हुआ, पहले गर्दन संभालता है, हाँ, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। यानी विकास सबसे पहले शरीर के ऊपरी भाग में दिखाई देता है, उसके बाद नीचे की ओर बढ़ता है। इसी को कहते हैं सिर से पैर की ओर विकास। ये सिद्धांत हुआ चौथा। ठीक है, सिद्धांत चौथा क्या, सिर से पैर की ओर विकास। सिर से पैर की ओर विकास का क्या मतलब हुआ, सिर से पैर की ओर विकास, सिर से पैर की ओर विकास। ठीक है, सिर से पैर की ओर विकास, इतना हो गया। इसको आप समझ गए कैसे कैसे होता है सिर से पैर की ओर विकास। चलिए थोड़ा सा आसान उदाहरण से हम इसको समझते हैं। क्रम याद रखिएगा। क्रम में क्या है, सबसे पहले गर्दन को संभालता है, फिर कंधा को संभालता है, फिर कमर जो है उसकी वृद्धि होती है, बैठता है, कमर से अपने मजबूत होता है, उसके बाद पैरों पर चलना शुरू कर देता है। तो यही विकास की दिशा है। ठीक है, इसको आप समझ गए हैं, सिद्धांत नंबर 4। चलिए अब हम थोड़ा सा ना सेफालो यहाँ गया ये भाई, हाँ, सेफालोकैडुअल प्रिंसिपल में विकास सिर से शुरू होकर के पैरों की ओर बढ़ता है। इसी को हम कहते हैं सिर से पैर की ओर का विकास। सिर से क्या हो रहा है, सिर से पैर की ओर विकास। ठीक है, तो उसके बाद इसमें अच्छा याद रखने की ट्रिक भी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, याद रखने की ट्रिक ये है, हेड पहले फिट बाद में। वाह, फिट मतलब पाँव, हेड मतलब सिर। ठीक है, PYQ स्टाइल क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको जो है इसको हर हमेशा देते रहेंगे ताकि आपको जो है रिवीजन होता रहे इसका। ठीक है, तो बच्चा पहले गर्दन संभालता है और बाद में चलना सीखता है, या किस सिद्धांत का उदाहरण है? चलो बताओ, जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया। ठीक है, चलो बताओ। बच्चा पहले गर्दन संभालता है और बाद में चलना सीखता है, तो क्या है ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? सामान्य से विशिष्ट की ओर है, या सिर से पैर है, या केंद्र से बाहर है? केंद्र से बाहर कुछ और होता है, सिर से पैर आप बताओ, या सामान्य से विशिष्ट? बच्चा पहले गर्दन संभालता है और बाद में चलना सीखता है, या किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो अभी है सिर से पैर का। ठीक है, सिर से पैर का। अच्छा ठीक है, और आगे है व्यक्तिगत अंतर का। व्यक्तिगत अंतर का ये तो नहीं है, केंद्र से बाहर भी नहीं है, सामान्य से विशिष्ट भी नहीं है, तो ये क्या है, सिर से पैर तक का है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो उसके बाद बताते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ गए हैं हम। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर हम बात करते हैं सिद्धांत पाँचवा का। ठीक है, सिद्धांत पाँचवा में क्या है कि केंद्र से बाहरी भाग की ओर विकास। केंद्र से बाहरी भाग की ओर विकास यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। ये क्या है? अब एक सवाल हम आपसे करते हैं, चलिए कैसा। जब बच्चा, ये बच्चा है, मान लो ये बच्चा है, ये बच्चा जो है कोई खिलौना, ठीक है, चलिए यहाँ खिलौना है, कोई रखा टॉय, कोई खिलौना रखा है। अब उस खिलौने को पकड़ता है, ठीक है, ये रहा। जब बच्चा कोई खिलौना पकड़ता है तो क्या वह शुरुआत में केवल 2 उंगलियों से पकड़ता है? डायरेक्ट, मतलब जब मतलब थोड़ा सा बैठना स्टार्ट किया तो क्या डायरेक्ट वो दोनों उंगली से पकड़ लेता है अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से? नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चा जा रहा है ना, तो कैसे पकड़ लेगा? पहले पूरा हाथ चलता है, फिर हथेली चलती है, फिर उंगलियां चलती है, फिर अंगूठा और तर्जनी चलती है। यानी विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर के बाहरी अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर के बाहरी अंगों तक पहुंचता है। ये शरीर का पूरा केंद्र है। ठीक है, ये शरीर का पूरा केंद्र है। अब बाहरी अंग अपना यहाँ हाथ फैलाएगा, ठीक है, बाहरी अंग तो यही हुआ ना, हाथ और पैर। जब हाथ फैलाएगा तभी तो पकड़ पाएगा, तो ये केंद्र हुआ।
और ये बाहरी बाहरी अंग हुए। ठीक है, तो अब जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, चलिए। उदाहरण में क्या है, पहले कंधे पर नियंत्रण है, फिर बाह पर नियंत्रण है, फिर कलाई पर नियंत्रण है, फिर उंगलियां पर नियंत्रण है। पहले कंधे पर कैसे नियंत्रण है, बच्चा पैदा हुआ तो पहले अपनी गर्दन को संभालना स्टार्ट किया ताकि टेढ़ा ओढ़ा इधर उधर न जाए, गिर न जाए। ठीक है, उसके बाद अपने बाहों को संभालना स्टार्ट किया, मेरा बाह कहाँ जा रहा है, मतलब हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। बच्चा अपने कंट्रोल में करता है अपने बाहों को, अपनी कलाइयों को मोड़ता है, थोड़ा सा एक्टिविटी करता है, जैसे बुला रहा हो किसी को। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चे एक्टिविटी करते हैं, बुलाते हैं, अपनी मतलब पूरी हथेली को बंद करके खोलते हैं, ठीक है, और अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं, देखते हैं अपने हाथों को। तो ये क्या होता है, ये सब जो होता है ना, ये सब विकास शरीर के केंद्र से बाहरी भाग की ओर होता है। जो उंगलियां हो गई, गर्दन हो गया, हाथ पैर हो गया, मतलब जो भी है बाहरी चीज़, वो सब विकास शरीर के केंद्र यानी सेंटर से। सेंटर तो अंदर की चीज़ हो गई, ये इसका अंदर की चीज़ हो गया, लेकिन उससे बाहरी भाग की ओर यही होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इसका ट्रिक याद करने का क्या है, सेंटर, शोल्डर, आर्म, ब्रेस्ट और फिंगर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा PYQ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहाँ चला जाता है बार बार। हाँ, PYQ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा पहले पूरी बाह चलाता है। ठीक है, बच्चा पहले पूरी बाह चलाता है और बाद में केवल उंगलियां चलाना सीखता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, हाँ अभी इस पे रख के लिख लेंगे तब सही होएगा। तो बच्चा पहले पूरी बाह चलाता है, यानी क्या करता है, अभी कापी कोई पा गया, इसमें गोजा गाई बसंती माई बना दिया। ठीक है, लेकिन बाद में उसे कौशल आया, ध्यान आया, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे आया, एकाएक तो आ नहीं गया, आराम आराम से आया। तब वो उस पर जो है ऐसे चिन्ह पारना शुरू किया, ऐसे ऐसे किया, उसके बाद अच्छा समझ में आया तो ठीक ठाक है, फिर देखा कि कैसे लिखा जाता है तो ऐसे लिखना शुरू कर दिया। तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है बताओ, ये केंद्र से बाहरी भाग की ओर का विकास है, इसी का सिद्धांत है केंद्र से बाहरी, केंद्र से बाहरी भाग। ठीक है, ये सिद्धांत नंबर 5 तक हो गया। अब सिद्धांत नंबर 6 देखते हैं। सिद्धांत नंबर 6 में क्या है कि विकास की गति सभी में समान नहीं होती है। साथियों एक बात ध्यान रखना, विकास की गति सभी में समान नहीं होती है। क्यों? अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी पूरी कक्षा के सभी बच्चों की लंबाई समान है? बताओ, आप लोग जो जितने लोग बैठ करके पढ़ रहे हो, क्या सभी लोगों की लंबाई पूरा प्योर है? कोई 5 फीट 4 इंच का होगा, कोई 5 फुट जो है 8 इंच का होगा, कोई जो है 6 फीट का होगा, कोई जो है 3 फुट का ही होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे ना, तो सब समान नहीं है, असमान है। ठीक है, तो अच्छा एक बात और, क्या सभी एक ही दिन चलना सीखते हैं? क्या आप और आपके भाई या जितने लोग हम उम्र हैं, सब लोग जो है हम उम्र वाले एक ही दिन में सब लोग सीख गए थे चलना? बिल्कुल नहीं। क्या सभी एक जैसी गति से पढ़ना सीखते हैं? कोई बहुत जल्दी पढ़ लेता है, किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन कोई कोई जो है सालों साल लग जाते हैं, वो सीख ही नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो यही सब विकास का सिद्धांत है। कैसे समझिए, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ है, चलिए जैसे समझिए, इधर लिखा हुआ है, कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ देर से बोलते हैं, कुछ जल्दी चलने लगते हैं, कुछ बाद में चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देर से सीखने वाला बच्चा हमेशा कमज़ोर होगा, ये कभी मत सोचिएगा। ठीक है, मान लेते हैं हम कुछ बच्चे जो है जल्दी सीख जाते हैं, वो उनकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल जो है 120 होती है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ देर से बोलते हैं, कुछ जल्दी चलने दौड़ने लगते हैं, कोई बच्चा होगा, अभी आपने देखा होगा
कि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो कोई कोई जो है, अगर 2-3 बच्चे साथ में पैदा होते हैं तो कोई कोई बच्चा जल्दी बोलने लगता है, कोई कोई बच्चा जो है आराम से चलता है, कोई कोई जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई कोई छोटा रह जाता है थोड़ा सा। उस समय पूरा सबका नहीं होता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो देर से सीखेगा वो बहुत कमज़ोर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 2 छात्रों ने एक साथ पढ़ाई शुरू की, एक ने 15 दिन में पढ़ना सीख लिया, दूसरे ने 30 दिन में। दोनों तो सीख गए, दोनों सीख गए। ऐसा नहीं है कि दोनों ने सीखा नहीं, ठीक है, दोनों सीख गए। बस केवल क्या थी, गति अलग थी, गति अलग थी। दोनों सीख तो गए 100%, जितना उसने सीखा उतना वो भी उतना ही सीखा, लेकिन गति अलग थी। कोई जल्दी सीख लिया और कोई थोड़ा सा बाद में सीखा, ठीक है। लेकिन विकास की गति अलग अलग होती है, इतना पता रहना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर हो, पढ़ा रहे हो तो आप जो है सोच रहे हो सबको जो है हो ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सबकी गति अलग अलग है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि परीक्षा में होने वाली गलती, ठीक है। परीक्षा में होने वाली गलती क्या है? बहुत से छात्र सोचते हैं यदि कोई बच्चा देर से बोल रहा है तो उसका विकास रुक गया है। यह निष्कर्ष हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। हर बच्चे की विकास की गति अलग हो सकती है, ठीक है, ये सत्य बात है। इतना ध्यान रखिएगा कि हर बच्चे की विकास की गति अलग हो सकती है, अलग होती है। तीनों सिद्धांतों का हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। रुकिए, तीनों सिद्धांतों का हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन करते हैं सिद्धांत में कैसे, जो भी 3 सिद्धांत हमने पढ़ा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां सिद्धांत। चौथे सिद्धांत में क्या है? ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवां है, ठीक है। चौथे में क्या था? सिर से पैर तक। सिर से पैर कैसे? गर्दन पहले देखेगा, फिर बैठेगा, फिर चलना सीखेगा। केंद्र से बाहर में क्या होता है? अपना कंधा संभालेगा, अपना बाँह संभालेगा, अपनी कलाइयों को संभालेगा, उसके बाद उंगलियों को संभालेगा। जैसे गेंद उठाना हुआ तो, ठीक है, गेंद को उठाना हुआ, फूल को उठाना हुआ, डंडी को पकड़ना हुआ तो आराम आराम से चलेगा ना वो। इसलिए ये केंद्र से बाहर की जो है, केंद्र से बाहर की वो हो गई, सिद्धांत हो गया। और ये अलग गति का सिद्धांत है। अलग गति का क्या? विकास की गति अलग होती है। हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। इतना तो आपको पता हो गया होगा। अगर न समझ में आ रहा हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, नहीं देख पाते हैं पीछे करके, कोई बात नहीं है। हम अगले वीडियो जो बनाएंगे ना तो उसमें फिर से समझाते चलेंगे, तो इससे आपको जो है रिवीजन होता चलेगा, ठीक है। कहाँ चला जाता है? ये रहा। अच्छा, परीक्षा में बार बार क्या पूछा जाता है? परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है कि बच्चा पहले गर्दन संभालता है, सिर से पैर, ये होता है। अगर बच्चा पहले गर्दन संभालता है, ये बताओ, ठीक है, अगर बच्चा पहले गर्दन से संभालता है तो सिर से पैर हुआ, सत्य बात है। अरे गर्दन से ही तो पैर तक जाएगा, हेड से ही, सिर से, ठीक है, हेड टू फीट, यही ना हुआ। अच्छा, बच्चा पहले पूरी हथेली से पकड़ता है, सत्य बात है। ये किससे हुआ? केंद्र से बाहर, सही बात है, ये बिल्कुल सत्य चल रहा है। सही बच्चे एक साथ नहीं सीखते हैं, विकास की गति अलग होती है, एकदम 100% है। ये सब आपको जानना चाहिए। और यदि जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर इस प्रकार से आप समझ गए तो 100% है कि आपको जो है CDP में, इस विकास और वृद्धि में आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से समझाने से रटने वाली चीज़ नहीं है, मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अब नीचे आते हैं। होमवर्क, ये होमवर्क है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जिसका हो जाए, ठीक है। चलिए, क्या है इसमें? बच्चा पहले गर्दन संभालता है और बाद में चलना सीखता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? बच्चा पहले गर्दन संभालता है, याद रखिए। कहाँ चला जा रहा है? बच्चा पहले गर्दन संभालता है, गर्दन, गर्दन, उसके बाद पैर, याद करो, हेड टू फीट, हेड टू फीट, क्या हुआ? सिर से पैर इसमें है, ये देखो, ठीक है।
अब बच्चा पहले पूरी हथेली से पकड़ता है और बाद में उंगलियों से पकड़ता है। ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? बच्चा पहले पूरी हथेली से पकड़ता है, पूरी हथेली से पकड़ता है। याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया था ये केंद्र नहीं है, केंद्र से बाहर का है। केंद्र से बाहर का है इसमें? हाँ है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हम तो बता ही रहे हैं, आप सबको जो है कमेंट कीजिएगा जैसा भी हो। तो अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है? जो मैंने पढ़ाया है उसी में से तो कह रहे हैं, उसी में से तो प्रश्न बना हुआ है। जो अभी अभी बताया हूँ वही तो है, उससे बाहर कहाँ का है? बाहर कहीं का नहीं मैं पूछ रहा हूँ, उसी में का है। यहाँ पूछ रहा है कि क्या सभी बच्चों की विकास समान गति से होता है? बताओ, सभी बच्चों का विकास, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है? कमेंट कीजिए जल्दी, 3 सेकंड का समय है, कमेंट करो जल्दी से। क्या सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है? हाँ, नहीं, केवल लड़कों का या केवल लड़कियों का? तो बिल्कुल नहीं। क्या सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है? बिल्कुल नहीं, सबकी गति अलग अलग होती है। ठीक है, सबकी गति अलग अलग होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे एक ही समय पर चलना सीखते हैं। अभी जस्ट एकदम कुछ देर पहले बताया हूँ क्वेश्चन देने से पहले। विकास हमेशा एक जैसी गति से होता है? बिल्कुल नहीं, प्रत्येक बच्चे की विकास की गति अलग हो सकती है। ये सही लग रहा है। देर से बोलने वाला बच्चा कभी नहीं सीखता है। अभी मैंने आपको बताया था, देर हो सकता है पर अंधेर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, अपना स्टारलिंक चैनल है मेरा, अपना स्टारलिंक में आपका स्वागत है। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बस इतना ही कहना है, बाकी आप सब समझ ही रहे हो। ठीक है, रोज़ यही काम हमारा है, सब्सक्राइब कहने का। ठीक है, कम से कम इतना तो सोचो कि अब प्रोफेशनल बनो यार, प्रोफेशनल बनो, सब्सक्राइब कर दिया करो बिना कहे सुने। अगर आपको मेरी वीडियो पढ़ाना मतलब मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि थोड़ी परेशानी होती है, क्या है ना, अभी न्यू ज्वाइनिंग है तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो इसलिए जो है थोड़ा समस्या होता है, हाथ बैठ नहीं रहा है, बोल कुछ और रहा हूँ हो कुछ और जा रहा है, तो थोड़ा समस्या होता है। लेकिन जो समझा रहा हूँ ना वो सत्य है, इसमें कोई जो है कमी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं और जय हिंद, गुड नाइट।